क्या है जो मैं समझाऊं मैं इसमें, खोसा साहब एक अदद कैसा लिटरेरी आदमी हैं। उनके फैसले देखें, बड़े फर्म, बड़े बेहतरीन आर्गुमेंट्स के साथ, लॉजिक के साथ देते हैं। वो पढ़े जाने वाले हैं। अब इसमें वो क्योंकि उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, लिटरेचर के बंदे हैं, नावल्स के, कहानियों के, उनके रेफरेंसेस देते हैं अपने जजमेंट्स में। एक लिटरेरी पढ़ा। अब जो लिटरेरी आदमी उस पर इंपैक्ट क्या था, मैं जरा इसका आके साइको एनालिसिस करना चाहता हूँ, राधा अपने आप को बचाने के लिए कि खोसा साहब मुझे परसों बुला ना लेंगे। जरा पहले, सबसे पहले तो आप है ना जहां पे खड़े हुए, ये कंपैशन के साथ लिखी गई है सर जजमेंट। ह्यूमन कंपैशन इज डोमिनेंट इस जजमेंट में, जो लिटरेरी बंदे लिख सकता है। ये यहाँ लिटरेचर पढ़ने का सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है कि आप ह्यूमनिस्ट होते हैं, आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन पैशन, हार्ट आप में ज्यादा आता है। जिन उन्होंने बुनियादों पे उन्होंने मरियम नवाज की बेल को उन्होंने कैंसिल नहीं किया, इट्स ए ह्यूमन कंपैशन कि वोमेन है, औरत है, बहर है, आप क्या करें उसको, क्या जेल में भेजें, ये ह्यूमन कंपैशन है। अदरवाइज जो 5 रीजनिंग दी गई हैं उसके बाद तो उस फैसले को उठा के हाई कोर्ट के बाहर फेंक देना चाहिए था कि जनाब इसको हम डिसमिस करते हैं, बिल्कुल कोई इसके ग्राउंड्स नहीं बनते। दूसरा भी ह्यूमन पे इसमें कंपैशन है, ये खोसा साहब की इसमें जजमेंट में, नवाज शरीफ पे कि वो जेल में है जी ऑलरेडी, ये हमदर्दी है। ये बेसिकली लॉ इज ये शोइंग इट्स आप कैसे सिंपैथेटिक एक एटीट्यूड दिखा रहे हैं खोसा साहब। वो दूसरा कि नवाज शरीफ जेल में, यार जो बंदा जेल में अब उसका क्या करेंगे यार, जमानत कैंसिल करके दो। तीसरा कंपैशन इसी में, ये आखिरी जो 2 पैरे हैं इनके, मैं उससे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम उसमें जो इन्होंने कहा कि यार अब कैप्टन सफदर का क्या करें यार, माड़ा सा आदमी उसको, वो पहले ही वो बेचारा अपने उस पे 1500 रियाल पे पाल रहा था, सजा भी थोड़ी थी, तो सजा थोड़ी थी। तो सर उन्होंने, ये खोसा साहब ने और बाकी जजेस ने बड़ा खूबसूरत उन्होंने ट्रायल किया है अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का। इससे ट्रायल बहुत बड़ी चार्जशीट है, ये 5 उन पे चार्जशीट्स हैं जिन जजेस ने नवाज शरीफ को उन्होंने दी थी, उन्होंने उनके खिलाफ ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। एंड आई वंडर मादरत के साथ कि कल को ये यही उठा के ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी लोग जा सकते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखे हैं इन जजेस के बारे में, दे हैव फेल्ड ट्वाइस। तो उन्होंने 2 दफा लिखी हैं चीजें कि जनाब के इनको समझ नहीं है, इनको चीजों का पता नहीं है, रेफरेंस गलत हैं, उनकी प्रेसिडेंट गलत दी हैं, लॉ को सही नहीं समझा, इतनी डिटेल चीजें की हैं। तो मैं तो पहले कह चुका हूं, अगर मैं जज होता और मेरे खिलाफ इस तरह की 5 रीजनिंग होती, मैं तो शाम तक इस्तीफा दे चुका होता कि जनाब के सॉरी कि जनाब के आप इतने बड़े फोरम से मेरे खिलाफ इतनी सख्त ये तनकीद आ रही है, देन इसके बाद मुझे कोई राइट नहीं बनता कि मैं बैठ के लोगों को जज करूं। सो खोसा साहब ने, सर मैं बचत करके पतली गली से निकलने की यही कोशिश करता हूं कि खोसा साहब ने, उन्होंने इसमें ह्यूमन कंपैशन रखा है सर, उन्होंने इंसानी हमदर्दी रखी है। एक लिटरेरी बंदे से, आप लिटरेचर पढ़ने वाले उससे, जज से यही तवक्को रखते हैं। लास्टली मैं कहूंगा कि आप अच्छे बंदे हैं, अच्छा दिल है आपका, आपने इसमें सिंपैथी दिखाई है, आप उसके लीगल उसमें नहीं पड़े, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ख्याल है वो ज्यादा अफसोसनाक होंगी। फिर तो पाकिस्तान में यहाँ हजारों की तादाद में खवातीन जेलों में हैं, फिर उनके साथ ह्यूमन कंपैशन किया जाए। सर आपने ये कहा ना कि मरियम नवाज एक वुमेन है, उनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, फिर उनके साथ नहीं होनी चाहिए। इसको प्रेसिडेंट बना के आप जिस दिन पहले दिन मेरा कल चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, फिर तमाम केसेस मंगवाएं। इंसाफ का यह तकादा, जिनके ट्रायल हैं, जिनको सजाएं भी हुई हैं, उनके ह्यूमन कंपैशन पे, बिकॉज वो कहते थे हैपन टू बी अ वुमेन, बिल्कुल अच्छा है। मैं फिर कहता हूँ ये उन्होंने सॉफ्ट दिल से लिखी है, एक हमदर्द और दुखी दिल से लिखी है। फिर ये लॉ जो है ना सर, ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज के वो एक बड़ी चीज है, वो बिग फैमिली की हैं, रूलिंग लीड की हैं, प्राइम मिनिस्टर की बेटी रही हैं, खुद बहुत बड़ी बिग गन है। ये कंपैशन सिर्फ वहां तक नहीं दिखाना चाहिए सर, ये फिर पाकिस्तान की जो हजारों औरतें जेल में हैं, मुकदमे हैं, उन पे कत्ल के हैं, दीगर हैं, नहीं है, फ्रॉड की हैं, जो वटेवर हैं, फिर मेरा ख्याल है इस ह्यूमन कंपैशन का उनको भी, आमिर साहब, उनको फायदा मिलना चाहिए। और जिनको 1-1 साल से कम सजा है, 1-1 साल की, उनको कैप्टन सफदर की तरह उनको भी जमानत मिलनी चाहिए। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू द हाईनेस सर।